जयपुर के गुर्जर की थड़ी स्थित कटेवा नगर में एक परिवार द्वारा कथित अवैध व्यापारिक गतिविधियों का विरोध करना महंगा पड़ गया। पीड़ित मोतीलाल सैनी और उनके परिवार का आरोप है कि 9 जनवरी 2025 को रोड़ी बजरी से भरी टाटा 407 गाड़ी आवासीय कॉलोनी में लाई गई। परिवार ने ड्राइवर से अनुरोध किया कि भारी वाहन रात 10 बजे के बाद लाया जाए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी या विवाद की स्थिति न बने। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला बढ़ गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके घर पर पथराव किया गया, गालियां दी गई और स्थानीय स्तर पर दबाव बनाकर उल्टा उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। परिवार ने पुलिस जांच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए अदालत में परिवाद पेश किया है। अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार सैनी के माध्यम से न्यायालय से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पीड़ित परिवार आज हाईकोर्ट आया है और राजस्थान हाईकोर्ट में 175(3) की जो एप्लीकेशन है, प्रेयर है, वो यहाँ हमने की है कि जिन लोगों ने भी इनके खिलाफ जिस प्रकार का एक्ट किया है, अनलीगल एक्ट किया है, और जैसा पीड़ित परिवार बता रहा है कि वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, उनका एक कर्मचारी है विजय सेन, उन लोगों ने इनके साथ गाली गलौज की है। घटना की जो वीडियो इनके पास हैं, उनके खिलाफ इनके पास बहुत पुख्ता सबूत हैं। उनको लेकर के इन्होंने और भी इस्तगासे जो संबंधित न्यायालय है उसमें पेश किए हैं, और मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ न्याय होगा। इनकी जो है शिकायत, इनकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज भी होगी, और जिन लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, इनके साथ रंजिशपूर्ण तरीके से जो एक्ट किया है, या फिर ये कहें कि जो निचली अदालत हैं या फिर जेडीए वगैरह के जो ऑर्डर हैं उनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं, उन सब पर भी कार्रवाई होगी। और पीड़ित पक्ष को मैं समझता हूं कि यहाँ पूरी तरह से न्याय मिलेगा। मैं और मेरी पूरी टीम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। मैं इनको पूरी तरीके से न्याय दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी। सर, एक बात पूछनी पड़ेगी। यस। देखा जाता है कि जैसे कि एक विधायक जो चुन के लेके आते हैं, जनप्रतिनिधि, तो ऐसे उस विधायक के साथ जो उसके जो जनप्रतिनिधि चुन के लेके आते हैं, ये सोचते हैं भाई हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। उसके बारे में थोड़ा सा उद्देश्य बताइए। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, किसी भी पार्टी या जनप्रतिनिधि के बारे में बोलना ठीक नहीं है। मैं मेरे स्तर पर जो पीड़ित परिवार ने मुझे साक्ष्य उपलब्ध करवाएं, उनके अनुसार मैं काम करूंगा। अगर जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, अगर उस मामले में वो कहीं न कहीं लिप्त है, तो माननीय न्यायालय उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट होंगी। लेकिन इतना कहूँगा कि अभी तक की जो जांच है और इनके पास जो सबूत मिले हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका तो ये वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है कि वो गाली देते हुए पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इनको पकड़ो। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कोई सबूत निकल के आए, वहाँ तक भी जांच पहुँचेगी, वहाँ भी कार्रवाई होगी। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। किस मामले को लेके आप हाईकोर्ट में आए आज? ये सब बजरी रोड़ी की जो हमारे वहाँ चल रही थी, तो ये सुरेश विजेवर की है। तो वो क्या है कि अवैध गोदाम कर रखा है बजरी रोड़ी का। तो वहाँ गाड़ियाँ वगैरह आती है, डम्फर और टाटा 407, ये 7-8 गाड़ियाँ उसके पास। तो वो लेकर वो क्या करता है कि मतलब वहाँ भी कभी रोड़ी लाता है, कभी बजरी लाता है, और सब मोहल्ले वाले परेशान हैं उससे। तो उसको रोक भी हमने लगाई थी पहले से। उसके बाद में मतलब हम वो जब गाड़ी लेके आया तो हम वहाँ उसको रुकवाई, तो बोलता है कि नहीं ये तो डलेगी। उसका जो ड्राइवर था वो भी बोला कि ये डलेगी यहाँ रोड़ी भाई, ये तो। आपने जो स्थानीय विधायक को शिकायत वगैरह करी थी? हाँ जी, उनको भी शिकायत की थाने वालों को, तो थाने वाले आके उन्होंने हमारे ऊपर ही मतलब वो करे, उनसे उनका दबाव था कोई, या तो मुकदमा दर्ज कर दिया आपने? हाँ जी, हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, और उस मुकदमा को लेकर ही आज यहाँ हम आए हाई कोर्ट में। एक बार ये बताइए कि जैसे जिस तरह से मुकदमा दर्ज करा है, तो प्रशासन तो है ना, बल्कि है ना, मुलजिम को पकड़ना चाहिए, आपको क्यों पकड़ा? वो साहब वो क्या उसको उसका दबाव है, या तो अपने जो एमएलए साहब हैं गोपाल शर्मा, उनका दबाव है। उनके जो वो पीए हैं वो आके वहाँ गाली निकाली है वहाँ, और बच्चे को मतलब निकाल के इस मात्र से उसको पकड़ो, यहाँ गाली बक्के पिए। इस तरह से पिए हैं कि अब दर्द का व्यवहार। हाँ जी, और जो वहाँ का जो हमारे श्याम नगर थाने का इंचार्ज है,
वो मतलब आके अंदर से डीवीआर तोड़ के लाया, तीसरी मंजिल को मेरे से लेके आया, मेरे को मतलब इतना मारा कूटा है, घर पे मारा, फिर वहाँ ले जाके थाने मारा मेरे को, और थाने में फिर वहाँ लेके आया, मेडिकल कराया, तो मेडिकल में भी मतलब कुछ नहीं कराया कि मैं बोलने लगा मेरा फ्रैक्चर हो गया। बोला नहीं, हम बोलेंगे जैसे करना पड़ेगा तुम्हारे को कुछ ऐसे। अब न्याय की गुहार लगाने आप हाँ, हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने, तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा साहब, साल 1.5 साल होती है। 1.5 साल हो गए। हाँ जी। क्या बोलोगे माताराम आप इसके बारे बस यही बोलेंगे सर। माँ में? आप है कुछ ना पीड़ित दिखते हुए सब हाँ किस कुछ तरह के न्याय है इस सरकार के अंदर, कैसा न्याय है बताइए आप। ये न्याय तो नहीं दिया हमारा को, हमारे साथ में न्याय हुई है। अन्याय हुई है। हाँ ये सरकार ऐसी है आपकी है कि सरकार के ना माइंदा होके और एक सरकार की तरफ से यानी कि दादागिरी, यानी कि कहने बोले कि पीड़ित को कोई दादागिरी न्याय से नहीं। हुआ है तो हमारे साथ में तो अन्याय, बहुत अन्याय हुआ है हमारे साथ में। कुछ ऐसी बात क्या ही नहीं। बोलोगे मैम इसके बारे में? मैं तो जिस यही तरह की कह ये सरकार है और जिसके अंदर एक नुमाइंदा सरकार का बैठा है, एक विधायक और उसका एक पीए, इस तरह की हरकत करता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, जबकि पीड़ित है, पुलिस वालों को फ़ोन भी इन्होंने किया, उसके बावजूद भी मारपीट भी इनके साथ ही हुई है, मुकदमे भी इनके खिलाफ ही दर्ज हुए हैं। एक रोड़ी बजरी लाने वाले के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे पीए आके गालियाँ बक रहा है, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, और उसके कहने के अनुसार पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं। कहाँ का है ये मामला? ये गुजर की थड़ी कटेवा नगर। कटेवा नगर। हाँ, स्थानीय विधायक कौन है यहाँ का? गोपाल शर्मा जी। यानी गोपाल शर्मा जी के ना विधायक क्षेत्र के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी चल रही है, और अब आज दिनांक तक इतना मैटर होने के बावजूद आज दिनांक तक भी वो बजरी टोले चल ही रहे हैं, चल रहे हैं, यानी बंद नहीं हुए। बंद नहीं हुए, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है यानी उन्हें। पूरी बस्ती खिलाफ है इसके, कटेवा नगर पूरा खिलाफ है। हाँ, ये घटना होने से पहले पूरे कॉलोनी वालों ने वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कराई थी इस बजरी टोले के खिलाफ। पूरे सबने साइन करके दिए थे, उसमें इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। थी दोनों की। क्या नाम है बेबी आपका? भूमि सैनी। किस तरीके से आपको मारा है? ये देखो, मेरे पथराव में लगी थी, पथराव में किसने करा था? पथराव सामने वाली सुरेश वर्गी के सामने से। उन लोगों ने पथराव करा था हाँ आप पे भी? हाँ, 9 जनवरी को पथराव हुआ था, उसमें पुलिस वाले आए, धक्का मुक्की करे थे। मेरा 6 महीने का बच्चा ऊपर सो रहा था, उसको गोदी में भी नहीं लेने दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया उसको लाने के लिए। इस तरह से बर्बाद करी है। हाँ, और फिर ये आप गोद भी में इनके से साथ ही? धक्का मारा। हाँ, ये मेरी वाइफ। तो ये जो घटनाक्रम हुआ था उस टाइम पर आपने पुलिस वाले ने क्या बोला? आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ही बंद कर दिया उठाया? मैंने फ़ोन किया था दलवीर जी को, एसएचओ साहब को, तो बोल रहे आप कौन से कम हो, अच्छा ये बोल रहा है। ये बोल रहे थे वो। फिर फ़ोन काट दिया उन्होंने। मैं पथराव के टाइम अंदर था, मेरे को कोई ध्यान नहीं है क्या घटना हो रही है। जब पत्थर की आवाज़ें आई बाहर से, तो मैं बाहर देख के एक बार देखा, तो ये भूमि सैनी भतीजी मेरे नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। तो मैं इस नर्सिंग स्टाफ हूँ, इस सिलसिले में ज़्यादा इसका सही इलाज हो, इसको एसएमएस लेके एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एसएमएस आई, इन्होंने एसएमएस में फिर मैं आया, इसका इलाज करवाया, सीटी स्कैन वगैरह इनके करवाया। नाम जानते हो जिन्होंने हमला करा आप पे? हाँ, या इस आपके परिवार पे? परिवार पे नाम उस टाइम पे देखा था जब वो सुरेश विजयवर्गीय थे, गौरव विजयवर्गीय था, और वो विजय सेन थे, और 40 से 50 आदमी पथराव कर रहे थे हमारे घर पे। हाँ, फिर मैं नीचे पुलिस को फ़ोन किया तो बोला आप कौन से कम हो। फिर मैं नीचे उतर के आया, बोला अब तो कौन पुलिस सा थाना लगता है आपका? श्यामनगर थाना है। रामनगर थाना। हाँ, मैं नीचे उतर के आया, इतनी देर में तो विजय सेन सामने से गाली बक के बोल रहे हैं माधव चौथ को पकड़ो, ये एक भारी पड़ रहा है एक ही जना यहाँ पे। बस एक पुलिस में अब कोई आप क्या चाहते हो? आप न्याय के, आप दरबार में खड़े हो, यहाँ पे है ना हाई कोर्ट में आए हुए हो, हाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे? न्याय के यहाँ पे खड़े हो, आ जाओ, क्या न्याय? हमें न्याय मिलना चाहिए इसके न्याय लिए। मिलना चाहिए।